जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, तो एसआईपी के लिए संपर्क करिएगा। बात करेंगे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में और आरईसी लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दोनों कंपनियों का मर्जर का अनाउंसमेंट बजट में ही हुआ था और इसी मर्जर पे कार्य हो रहा है। कई सारी मंजूरियां मिल चुकी हैं, अब फाइनल रिकॉर्ड डेट बस आना बाकी है और जो प्रस्ताव जिसके तहत यह मर्जर लागू होगा उस प्रस्ताव पे विचार किया जा रहा है। कई सारी छोटी बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं और इसके प्लान को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि क्या प्लान बनाया जा रहा है। एक तो प्लान ये बनाया जा रहा है कि सरकार 8,000 करोड़ रुपया डालेगी और इक्विटी से ले लेगी। बाकी दूसरा प्लान ये बनाया जा रहा है कि इक्विटी से नहीं लेगी, केवल सरकार का होल्डिंग भले ही कम रहे लेकिन मतदान अधिकार 51% सरकार को दे दीजिए, तो इससे भी सरकार मान जाएगी। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं, सरकार ने अपने साइड से क्लियर कर दिया है और ये जब पहला प्रस्ताव आया था तभी उसी प्रस्ताव में कहा गया था सरकार की तरफ से कि अगर सरकार की हिस्सेदारी मर्जर के बाद मेजोरिटी होल्डिंग नहीं रहती है तो ये मर्जर लागू ही नहीं हो पाएगा, ये मर्जर कैंसिल हो जाएगा। ये जो बात बोला हूँ इसको ध्यान से समझिएगा। सरकार ने क्लियर कह रखा है कि जब आरईसी और पीएफसी जब दोनों कंपनियां एक में मर्ज हो जाएंगी तो उनसे जो कंपनी बनेगी उस कंपनी में सरकार की मेजोरिटी होल्डिंग मतलब 51% हिस्सेदारी होनी चाहिए, या फिर उसी को वोटिंग राइट्स से ये लोग रिप्लेस कर रहे हैं या कैसे भी। तो सरकार ने सीधा सीधा कहा है कि मेरी हिस्सेदारी 51% होनी चाहिए, नहीं तो ये मर्जर लागू नहीं हो पाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये आप लोग पहला वाला रेजुलेशन जो मैं पढ़ा था वो मुझे क्लियर याद है। अभी क्या प्लान बन रहा है उस पे बात कर लेते हैं। अभी तो सबसे पहले ये बन रहा है कि सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए की पीएफसी आरईसी रणनीति विलय के लिए खाका तैयार किया है। सरकार पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और आरईसी द्वारा जो है आरईसी में 51% मतदान अधिकार हासिल करने के लिए 7,000 से 8,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना शामिल है। पीएफसी के पास वर्तमान में लगभग 52.5% हिस्सेदारी है। इस रणनीतिक विलय का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय विद्युत गैर सरकारी वित्तीय संस्थान एनबीएफसी को वित्त पोषण और सुसज्जित करने के लिए मजबूत किया जाए। मतलब थोड़ा सा एक एनबीएफसी कंपनी बड़ी बनाई जाए। अब दो रहेंगे तो 1-1 लाख के दो हो गए, अब एक ही हो जाएंगे 2 लाख करोड़ के एक ही बिजनेस हो जाएगा, तो क्षमता ज़्यादा हो जाएगी ऋण बांटने की, ठीक है ना। इसकी वजह से इससे अतिरिक्त परस्पर विरोधी परिचालन समाप्त हो जाएगा और जिससे प्रशासनिक लागत ये सब कमी आएगी, इस तरीके से बताया जा रहा है। यह बिल एक महत्वपूर्ण घटना और दीर्घकालिक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों के शेयर के मूल्यांकन और लाभांश प्रतिफल का सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। तो लाभांश भी कंपनी अच्छा खासा देती है, ये यहाँ पे बताया गया है। तो पहला तो ये है कि सरकार 8,000 करोड़ रुपए डालेगी और उससे जो है उसको मतलब मतदान अधिकार हासिल करेगी। दूसरा यहाँ पे अपडेट आ रहा है कि पीएफसी आरईसी पर नवीनतम अपडेट आ रहा है और ये दोनों अपडेट आज ही के हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो देखिए ये 27 अगस्त 2026 की ही खबर है। यहाँ पे आपको छोटा सा दिखेगा ये जो भी इन्होंने पब्लिश किया है जब का। और ये भी अब इसमें भी बताया जा रहा है कि सरकार की हिस्सेदारी भले ही कम रहे लेकिन उनको मतदान अधिकार जो है 50% से ज़्यादा दे दीजिए, तो भी हो सकता है कि हो जाए, ठीक है ना। अब देखना होगा कि सरकार इस पे मानती है कि नहीं मानती है। केंद्र सरकार ने विलय की गई इकाई में 51% मतदान अधिकार देने की योजना बनाई है। प्रस्तावित विलय जो आरईसी पीएफसी का होने वाला है वो बजट में ही मतलब अनाउंस हुआ था। सरकार ने अब विलय के बाद के स्वामित्व और मतदान संरचना को कवर करने वाला एक व्यापक खाका तैयार किया है। तो सरकार ने एक खाका तैयार किया है, कह लीजिए इस तरीके से बताया जा रहा है। सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि विलय के बाद भी शेयर बाजार में हिस्सेदारी घटने पर भी बहुमत वाला मतदान नियंत्रण बनाए रखना है। तो सरकार का ये उद्देश्य है जो अभी बताया जा रहा है कि सरकार भले ही शेयर होल्डिंग पैटर्न मतलब कम हो जाए, हिस्सेदारी कम हो जाए, लेकिन मतदान अधिकार जो है वो पूर्ण नियंत्रण वाला रहना चाहिए। मतलब 51% 50% से प्लस रहना चाहिए, इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। एक शेयर के 10 मतदान अधिकार हो सकते हैं। इससे सरकार को साधारण शेयरों के माध्यम से लगभग 50% से कम हिस्सेदारी होने के बावजूद भी बोर्ड नियुक्तियाँ, प्रमुख कॉर्पोरेट कार्रवाई मतलब इस तरीके से करने का निर्णय के लिए बहुमत अधिकार रहेगा। नहीं तो अधिकार कम हो जाएगा तो फिर भाई वोटिंग नहीं दे पाएगी सरकार ना, अपने मन मुताबिक कुछ भी नहीं कर पाएगी ना। इसीलिए तो सभी लोग प्रमोटर मेजोरिटी होल्डिंग रखते हैं।
क्योंकि विलय की स्थिति में शेष कंपनी विलय की जा रही है तो शेयर धारकों को नए शेयर जारी होंगे। इससे मौजूदा शेयर धारकों की जो होल्डिंग प्रतिशत है वो कम हो जाएगी, क्योंकि नए शेयर जारी होंगे। अब हर 100 शेयर के बदले में 88 शेयर जारी होंगे, तो लगभग डबल शेयर हो ही नहीं जाएंगे। अगर कंपनी के पास अभी मान लेते हैं 200 करोड़ इक्विटी शेयर होंगे तो लगभग 180 करोड़ इक्विटी शेयर और इश्यू किए जाएंगे, तो टोटल मिला के अब लगभग 388 करोड़ इक्विटी शेयर हो जाएंगे ना। तो जो पहले जिसके पास जितना इक्विटी शेयर था वो तो अब कम ही हो जाएगा ना, उसका परसेंटेज वाइज हिस्सेदारी, मेजोरिटी होल्डिंग नहीं रह पाएगी। तो वही चीज़ बताया जा रहा है इसकी वजह से, ठीक है ना। तो ये बताया जा रहा है। बाकी अतिरिक्त 66 करोड़ प्रेफरेंशियल शेयर रिडीम किए जाएंगे, जारी किए जाएंगे, ये भी यहाँ पे बताया जा रहा है। शेयर स्वैप रेशियो बता ही रहा हूँ कि आरईसी के आपके पास 100 शेयर रहेंगे तो 88 शेयर पीएफसी के यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाले हैं। इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा। बाकी इस जून में शेयर अदला बदली सहित विलय को मंजूरी दी गई है। बाकी अभी तक रिकॉर्ड डेट एक्स डेट यहाँ पे घोषित नहीं किया गया है। जब ही रिकॉर्ड डेट एक्स डेट घोषित होगा मैं आप लोगों को सबसे पहले अपडेट दे दूंगा। तो आप क्या कह रहे हो, आपका क्या मन है, मतलब आप क्या मानते हो कि सरकार पैसा दे के हिस्सेदारी नया लेके अपना हिस्सेदारी 50% से प्लस करेगी, या केवल मतलब वोटिंग राइट भी मतलब 51% मिलके काम हो जाए? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि 51% हिस्सेदारी पे सरकार मानने वाली है। हालांकि यहाँ पे जो लिखा गया है कि सरकार अपना हिस्सेदारी, सरकार ही ये मतलब प्लान बना रही है, लेकिन सरकार ने, मैं जो पहला पढ़ा था रेजुलेशन, उसमें क्लियर रखा था कि हमारी 50% से अधिक मेजोरिटी होल्डिंग होनी चाहिए। उसके बाद जैसे मर्जी वैसे जो है आप विलय कर लीजिए। तो अब देखते हैं क्या होता है, और इसीलिए ये अटका हुआ है भी है। नहीं तो अगर ये अटका नहीं होता तो अब तक रिकॉर्ड डेट एक्सडेट आ गया होता। लेकिन ठीक है, मैं सीधा आप लोगों को बोलूँगा कि आप देख लीजिए। मेरे हिसाब से आरईसी के अगर आपके पास शेयर हैं तो आपको अच्छे लेवल पे सेल करके पीएफसी के शेयर बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि मर्जर में कुछ खास बेनिफिट नहीं होता है। वहीं 3-4-5% का कभी डिफरेंस रहता है तो रहता है, नहीं तो कभी कभी तो मैच भी कर जाता है। तो जब भी मैच करे आप जो है कर लीजिएगा, ठीक है ना।